गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज़ अभिषेक एंड यू आर वाचिंग माइल्स ऑन व्हील्स। आज काफ़ी समय बाद ये ब्लॉग आ रहा है। एक्चुअली बहुत टाइम से, करीब करीब 15 दिन हो गए। 15 दिन से डैडी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी और उनको हॉस्पिटल्स और टेस्ट में मैं बहुत बिजी था। अब हुआ क्या, उनको हो गया जॉन्डिस। पता नहीं क्या, आई थिंक कुछ खाने से हुआ, कैसे हुआ, तो उनको जॉन्डिस हो गया और उसकी मेडिसिन्स जो है एलोपैथी मेडिसिन चली 1 वीक। लेकिन 1 वीक क्या बाद भी उनको कोई फ़र्क नहीं लगा। और जब उनको कोई फ़र्क नहीं लगा तो सब लोग परेशान हो गए। तो किसी ने बताया हमें, किसी ने और कई लोगों ने बताया इनफैक्ट, कि एक गांव है मुरथला और वहाँ पर आप जाइए और वहाँ पे आप झाड़ा लगवाइए। चने की दाल और गुड़ आप लेके जाइए, वहाँ पे चढ़ाइए और बाबा जी का आशीर्वाद है, वहाँ पर कुछ बख्शीश है, तो वो आपको झाड़ा लगाएंगे और वो ठीक हो जाएगी। 3 किलोमीटर तक बोलना भी नहीं है, वो मैं सुनवाऊँगा, आपको दिखाऊँगा कि कैसे उन्होंने बताया है वो चीज़ें, वो आप खुद उनके मुँह से सुनिएगा। और वहाँ पे बोलना नहीं होता 3 किलोमीटर तक, और ना ही पीछे मुड़ के वापस देखना है। तो ये है, बाकी जब तक वो इस मंदिर के परमिसेस में है तब तक बोल भी सकते हैं। और तो फिर उनको लेकर के मैं आया। मेरे घर से लगभग लगभग 12-13 किलोमीटर ये पड़ता है। और आपको मैं बता दूं कि शाहबाद रोड पर, आप जब कुरुक्षेत्र से शाहबाद की ओर जाएंगे, आप वहाँ पे जो सेकंड फ्लाईओवर है उसके नीचे से बवेन वाली रोड पे आप आ जाइए और सीधा सीधा आपने चलते रहना है। लगभग 10 से 11 किलोमीटर चलने के बाद राइट हैंड साइड में, वहाँ पे आप पूछ सकते हैं किसी से भी, और सीधा ही रोड है, स्ट्रेट है। तो मोरथला गांव आप पूछिए, उस गांव की एंट्री से थोड़ा सा बाहर चलेंगे तो एक बड़ा सा गेट आपको नज़र आएगा और उसमें से टर्न करके राइट हैंड साइड पे आप यहाँ पर पहुँच सकते हैं। तो ये तो था कुरुक्षेत्र से रास्ता। आप अपने व्हीकल से आ सकते हैं, बस से, बाइक से। बस से आएंगे तो आपको गांव के ही जो अड्डा होता है, मेन बस अड्डा जो होता है, वहाँ पर, बस अड्डा नहीं अड्डा ही बोलते हैं उसको, तो वहाँ पर वो बस रोक देगी। तो पैदल आपको आना पड़ेगा, और अपनी कार और बाइक से आप आ रहे हैं तो आप सीधा मंदिर के परमिसेस तक आ सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा है, और देखते हैं अब आराम पड़ता है कि नहीं पड़ता है। बाकी विश्वास की बात है, अगर हमारा विश्वास है तो नेचुरल सी बात है, आराम पड़ेगा ही पड़ेगा। मोरथला गाँव, पीलिया का झाड़ा, स्पेशल जगह। स्वागत है आपका। ये वो रोड है जो जाता है मुरथला। मुरथला हम आ चुके हैं और यहाँ का रोड थोड़ा सा बम्पी है, लेकिन खेती खेत है यहाँ पे चारों तरफ ना, पूरा खेती खेत है। और पूछना पड़ा, लगभग ये मेरे घर से आया है अभी तो 11.4 किलोमीटर, और वो वहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है मंदिर। तो थोड़ा सा घूम के जाना है और चलेंगे उस पर। यहाँ से हमें लेना राइट, और वो है सामने मंदिर। यहाँ पे इस मंदिर इतना फेमस है ये यहाँ इस एरिया में, कि पीलिए के लिए जो हो जाता है किसी को यदि जॉन्डिस, तो उसका झाड़ा लगाया जाता है। झाड़ा इन द सेंस की एक तरह से पूजा वगैरह होती है, थोड़ा सा कुछ मंत्रोच्चारण वगैरह किया जाता है और प्रे किया जाता है कि जो वो जॉन्डिस की प्रॉब्लम है वो जल्दी से कट जाए। तो गेट बहुत सुंदर था, और ये छोटा सा तालाब यहाँ पर देखो कितना प्यारा है। इसमें कुछ लोग काम कर रहे हैं, और ये एक पक्षी है जो इसके अंदर एंजॉय कर रहा है इस समय, वो भी गर्मी के अंदर तालाब में। एंड द लोकेशन इज़ सो ब्यूटीफुल। यहाँ पर ये कुछ पशुओं के लिए लगाया हुआ है, और सूरजमुखी के फ्लावर। अभी थोड़ी देर में वहाँ चलते हैं और दिखाएंगे आपको नज़दीक से। फ़िलहाल हम एंटर कर रहे हैं इनटू द परमिसेस ऑफ दिस टेम्पल इन मोरथला विलेज। यहाँ पर गुड़ और चने की जो दाल होती है वो चढ़ाई जाती है, क्योंकि जिन्होंने वो बनाया हुआ है, बताता हूँ, 1 मिनट रुको, और यू कैन सी द प्रोसेस। महाराज जी कितनी बार आना पड़ता है? एक ही बार आना पड़ता एक ही बार? है, झाड़ा ही अच्छा, बाहर को लगवाओ,
नीचे मत जी जी। पकड़ेंगे। अब इनको बोलना नहीं है? अभी यहाँ से चलोगे, चलने के बाद 3 किलोमीटर तक ना बोलना जी ना पीछे मुड़ के देखना। अच्छा, उससे पहले बोल सकते हैं अभी यहाँ पे? यहाँ बोल सकते हैं जब तक ये यहाँ है, ठीक। यहाँ से चलने के बाद 3 किलोमीटर तक बोलना नहीं, पीछे मुड़ के नहीं देखना। ठीक है जी, ठीक। अगले इतवार को अपने घर हाँ जी। 5 या 7 कन्या लड़कियां जमानी जी, अच्छा जी। उनको सिर्फ मीठा भोजन देना है, नमक वाली चीज नहीं देनी। नमक वाली चीज़ नहीं उनको देनी। कोई दान दक्षिणा नहीं देनी। ठीक है जी, ठीक। बस ये फ्रेज है। ठीक। चलो लाभ मात कर मुँह धोने अपना सामने वाले मंदिर में। ठीक है जी। तो ये प्रोसेस इन्होंने बताया ना कि जो चीज़ें हैं बोलना नहीं है, यहाँ से जाने के बाद 3 किलोमीटर तक, और नेक्स्ट वो संडे को कन्याएं जो हैं वो उनको जिमाना होता है। जिमाना इन द सेंस कि उनको खाना वाना खिलाना होता है ना, मीठा खाना खिलाना है। और ये वो पवित्र तालाब है जहाँ पर हाथ पैर धोना होता है। तो ओम नमः शिवाय। बहुत ही पवित्र स्थान है दोस्तों, और ये बहुत अनोखी चीज़ मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ। वीडियो में बनिए। हाथ पैर धोने हैं इसके अंदर, और सब लोग बहुत अच्छे तरीके से। ये है वो तालाब, पवित्र तालाब। इसका जल जो है वो पवित्र तालाब है। और हमारा हिंदुस्तान जो है वो मान्यताओं का देश है, और मान्यताएं हैं यहाँ पर। और सच में ये जो शक्तियाँ हैं कुछ ना कुछ काम करती हैं, वर्क करती हैं। और लोगों की भीड़ देखो आप कितनी हैं, लोग आ रहे हैं। अब हम चलेंगे दर्शनों के लिए। इतना ब्यूटीफुल मंदिर है ये, वाओ, सो ग्रेसफुल, एंड इट वाज बिल्ड अप इन 2003 एक्चुअली। ओम शिवाय, ओम शिवाय। महाराज जी, सामने हनुमान जी की भी मूर्ति है, और पीली चीज़ें यहाँ पर हैं। देखो ये माता रानी का मंदिर है, और यहाँ पर ना पीली चीज़ें हैं। मंदिर भी पीला बनाया गया है। कितना खूबसूरत ये पेड़ है, वाओ, ग्रेट। पीली चीज़ें का है ये। पीलिया यहाँ पर आने से बिल्कुल दूर हो जाता है, बहुत अच्छे तरीके से। और खुले खेतों के बीच में हनुमान जी की जय हो बजरंगबली। ये जामुन का पेड़ है, बहुत प्यारा, एंड द लोकेशन इज़ रियली वेरी ब्यूटीफुल। ये इन्होंने कुछ रूम्स वगैरह बनाए हुए हैं यहाँ पे रेस्ट करने के लिए, ताकि मंदिर के कोई जो कार्य है वो प्रॉपर तरीके से हो सके। तो ये वो चीज़ है, बहुत अच्छे। कैसा लगा आपको ये देख के? और कुछ और चीज़ें यहाँ की मैं एक्सप्लोर करने की कोशिश। देखो इस तरीके से ना गुड़ और चने की दाल का जो चढ़ावा है वो यहाँ पे चढ़ाया जाता है। और कहते हैं जो महाराज जी थे जिनकी वजह से ये बख्शीश हुई है, वो सिर्फ यही चीज़ का प्रसाद एक्सेप्ट करते हैं। ये बहुत खूबसूरत है। और यहाँ पे पीलिया का झाड़ा लगाया जाता है। पीलिया इन द सेंस जॉन्डिस का जो है झाड़ा यहाँ पे लगाया जाता है। और ये बहुत प्यारा एक और मंदिर यहाँ पर है, एंड दिस प्लेस इज़ ऑसम। ये श्रद्धा और भावनाओं का। ओम नमः शिवाय, ओम हर हर महादेव, हर हर। भगवान शिव का टेम्पल आपके सामने, चारों तरफ से देखते हैं इसको घूम करके। और ये एक और टेम्पल है, तो समाधि वगैरह लग रही है मुझे। ये इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। एंड ये इस मंदिर की बैक साइड है, इस मंदिर की बैक साइड है। अगर आप इस मंदिर को बड़े ध्यान से देखेंगे ना, तो पूरा की पूरा ना इसमें एक ही कॉन्सेप्ट नज़र आता है कि जैसे जॉन्डिस में थोड़ा येलो कलर हो जाता है, तो वही केसरिया रंग से ये मंदिर बनाया गया है, और पीले रंग का इसमें यूज़ किया गया है। पेड़ बहुत खूबसूरत है, देखो। और गांव के बीचों बीच है, खेतों के बीचों बीच है ये। गुलाब का पौधा यहाँ पे लगा हुआ है। और एक नेचुरल, इस तरह की साइट्स वास्तव में बहुत
बढ़िया होती है, अच्छी होती है और बहुत शांति है यहाँ पे, रियली में यहाँ पे बहुत शांति है। ओह वाह, यहाँ पे तो देखो पीने का पानी इन्होंने रखा हुआ है, गेंदे का पौधे हैं ये लगे हुए हैं यहाँ पे, देखो कितने अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर पौधे इन्होंने लगाए हुए हैं। और एक ये पेड़ है, इसके नीचे भी कुछ बैठने का और विश्राम करने का बनाया हुआ है इन्होंने। और ये जो पेड़ है देखो टेढ़ा हो गया है और आम इस पे लगे हुए हैं, एक दो आम जो है ना वहाँ पर लगे हुए हैं यहाँ पे, काफ़ी अच्छे। और एक डॉगी प्यारा सा वहाँ पर एंजॉय करता हुआ सो रहा है, वो रेस्ट कर रहा है। और ये कुछ भांग के पौधे यहाँ पर खड़े हुए हैं और मुझे लगता है कि वहाँ पर कोई बाबा जी वगैरह बैठे थे, वो चले गए, तो वो शायद आई थिंक टॉयलेट एरिया है। और ये है वो चारों की चारों सराउंडिंग जहाँ पर ये मंदिर बना हुआ है। और पापा मेरे वहाँ चले गए हैं गाड़ी के पास, आई थिंक वो बैठना चाहते हैं, तो मैं भी बस अब वहीं पे निकलूँगा, जाऊँगा। ये यहाँ पर इन्होंने कुछ रूल्स लिखे हुए हैं जो आप देख सकते हैं। शनिवार रविवार को सुबह 5 बजे से दोपहर 12 बजे तक लगाया जाता है, खाली पेट आना है और बाकी सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। वही रूल्स लिखे हुए हैं जो पंडित जी ने भी हमें बताए, वो सारी चीज़ें यहाँ पर ऑलरेडी लिखी हुई है। तो चलिए अब वापस चलते हैं घर की ओर, क्योंकि पेशेंट को रेस्ट करना है। लेकिन ये गाड़ी ऐसी है हमारी कि हम इसको कहीं से भी निकाल सकते हैं। ग्रेट। थोड़ी सी रास्ते में जो है वो पासिंग हो चुकी है और ये वो एंट्री है। अब हम जा रहे हैं यहाँ से वापस अपने घर की ओर। और ये वो गेट है जहाँ से हमें एंट्री करनी होती है, राइट हैंड साइड पे। यहाँ से अगर हम वापस जाएंगे मोरतला से तो हमें जाना है लेफ्ट। रोड की खास बात ये है यहाँ पे, क्योंकि पूरा ही रोड जो है ना वो पेड़ों से भरा हुआ है। और पेड़ों के बारे में हम अक्सर बात करते हैं कि पेड़ लगाने चाहिए। ये हमारे बुजुर्गों ने या पुराने लोगों ने लगाए हुए पेड़ हैं सड़क के किनारे। पहले तो जंगल होते ही थे, लगाए जाते थे, हो जाते थे, तो इसलिए इस पेड़ पर छाया है। और जब किसी रोड पे छाया होती है ना तो उसमें ड्राइव करने का मज़ा आता रहता है। अच्छे से आदमी ड्राइव करता है, खुश होकर ड्राइव करता है। इस रोड पे ज़्यादातर आपको ये पूरी हरियाली दिखाई देगी। और ये भैंसों के चारे के लिए बनाए जाते हैं फसलों की कटिंग के बाद। तो गांव काफ़ी अच्छा है, ये ऐसा नहीं है, काफ़ी अच्छा है, खुला डुला एकदम से। और खेतों में भी हरियाली ही है। मोरतला से कुरुक्षेत्र की ओर। रोड की कंडीशन आप देख सकते हैं, रोड की कंडीशन बिल्कुल परफेक्ट है, ख़राब रोड नहीं है, बिल्कुल साफ़ सुथरा रोड है। पहुंचना यहाँ पे बड़ा इजी है, मुश्किल नहीं है, इजी है।
आजकल गांव में ना सबसे बड़े बड़े घर बनने लगे हैं, शहरों में इतनी जगह नहीं होती है। बट देखो गांव के अंदर अगर आप घर देखोगे ना, बहुत बड़े बड़े घर लोग बनाते हैं और एक नेचुरल लाइफ जीते हैं। वैसे जीने के लिए अगर सही वास्तव में देखा जाए, जो लाइफ हमारे पूर्वजों ने भी जी है, वो बेस्ट लाइफ होती है गांव की लाइफ। गांव की लाइफ में आपको बढ़िया तो शुद्ध हवा मिलती है, जिसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां आपके पास नहीं आती, और शरीर यदि फिट है तो फिर सब कुछ ठीक है। गांव की लाइफ का सबसे बड़ा बेनिफिट तो ये है। दूसरा, शहरों में जैसे दूध वगैरह की समस्या होती है, तो गांव में ऐसा नहीं है। गांव के अंदर आप अपनी भैंस वगैरह रख सकते हो, अगर आपके पास ज़मीन है और जगह है तो आप रख सकते हो। और उससे क्या होता है कि बच्चों को, पूरी फैमिली को अच्छा दूध और अच्छा घी मिलता है, जो कि हमारी हेल्थ का सबसे बड़ा बेस है। और तीसरी बात क्या होती है कि हर चीज़ खुली डुली होती है, स्पेस की कोई इशू नहीं होता गांव के अंदर। ये पड़ता है कोल्हापुर, ये उससे पहले वाला गाँव है, देखो यहाँ पे बोर्ड गया ना, कोल्हापुर विलेज है। यहाँ पर छोटी सी मार्केट भी है इस गाँव की, कोल्हापुर की। कोल्हापुर से आगे बढ़ता है ना मुरथला, तो उससे पहले ये पड़ता है कोल्हापुर। और आवाज़, जब हम आ रहे थे तो हमने रास्ते में यहीं पे रास्ता भी पूछा था किसी से, क्योंकि हालांकि जीपीएस मैंने लगाया हुआ था, बट जो गांव के लोग बता देते हैं रास्ता, वो जीपीएस काम नहीं कर सकता उतना बेटर तरीके से। पूछ के आना बढ़िया रहता है। और हमने पूछा था तो लोगों ने बहुत अच्छे से यहाँ पे गाइड किया था। ये छोटी सी मार्केट है, ज़रूरी बेसिक नीड्स पूरी हो जाएंगी। इन सब चीज़ों की दुकानें हैं, कुछ फलों की दुकानें हैं, और ये आप देख सकते हैं छोटी मोटी जो भी डेली लाइफ की चीज़ें होती हैं वो सारी दुकानें यहाँ पर हैं, ताकि लोगों को शहर की ओर ना भागना पड़े। और अब हम कोल्हापुर से भी निकल चुके हैं और अब जाएंगे ये बिल्कुल शाहबाद वाले रोड पे। ये निकल जाता है, मतलब शाहबाद तो दूर पड़ता है, सेकंड फ्लाईओवर है कुरुक्षेत्र से, वहाँ पर ये खुल जाएगा। जब भी हम सैर करते हैं या कहीं पर भी जाते आते हैं, ये हमारे साथ रहता है और ये पूरी जर्नी को एंजॉय करता है ऐसे ही यहाँ पे बैठे बैठे। कई बार नीचे भी उतर जाता है यदि रोड खराब हो, अदरवाइज ये यहाँ पर बैठा ही रहता है। बिल्कुल बेस्ट। ट्यूबवेल चल रहा होता है ना, ऐसे में नहाने का बहुत मज़ा आता है, क्योंकि गर्मी का टाइम है, ट्यूबवेल चल रहा हो और छाया हो, मज़ा ही आ जाता है बिल्कुल एकदम। क्या आप सब लोगों को ट्यूबवेल में नहाना पसंद है? जो लोग गांव से हैं, या इस चीज़ को देखो, एक सनराइज हेरिटेज ट्यूबवेल है यहाँ पर। जो लोग गांव से हैं, और बताइए कि क्या वो इस तरह का लाइफस्टाइल पसंद करते हैं, या वो लोग शहर आना पसंद करते हैं। हम लोग शहर में रहते हैं, अर्बन एरिया में रहते हैं, तो रियली हमारा तो बहुत मन करता है कि हम इस तरह के एरिया में रहें, कुछ टाइम स्पेंड करें, नॉट परमानेंटली बट फॉर सम टाइम। So this was very beautiful journey. ये था वो सेकंड फ्लाईओवर, यहाँ पर लिखा हुआ देखो, लेफ्ट में करनाल और राइट में अगर आप जाएंगे तो अम्बाला की ओर आप निकल सकते हैं। यहाँ से हम लेफ्ट हो जाएंगे कुरुक्षेत्र के लिए, और सीधा स्ट्रेट हाईवे पर हम चढ़ जाएंगे यहाँ से। और यहाँ से 4-5 किलोमीटर, 4 किलोमीटर भी होगा अप्रोक्सीमेट, 4 किलोमीटर पीपली, ज़्यादा दूर नहीं है। मैंने बताया टोटल 11 किलोमीटर, 12 किलोमीटर के करीब करीब पड़ता है। और पहचान के लिए ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर है चाचे दा ढाबा। हाँ, इस वाले मोड़ से आपने लेना है नीचे की ओर। और आगे है एक और बड़ा रेस्टोरेंट है, वो भी आप देख सकते हैं, सीएनजी का पंप है यहाँ पर। यहीं से आपने राइट लेना अगर आप कुरुक्षेत्र से आ रहे हैं। अब हम आ चुके हैं हाईवे पे, और यहाँ से जाएंगे सीधा घर की ओर।